जय श्री कृष्णा। अपहरण की गई 16,108 कन्याओं को छुड़ाने के लिए नरकासुर के साथ युद्ध करके श्री कृष्ण नरकासुर की बेटी मारवी को उसका परिचय करवाते हैं। मारवी बहुत दुखी है अपने राजपाट छीन जाने से, अपने पिता की मृत्यु से। मारवी युद्ध के बाद श्री कृष्ण के चरण छूकर कृष्ण जैसा पति मांगती है। तो कृष्ण मारवी को समझाते हैं कि प्रत्येक नारी का पुरुष से एक ही संबंध नहीं होता। नारी के पुरुष के साथ अलग अलग संबंध होते हैं। जिस प्रकार हर पौधे पर फूल अलग अलग रंग का होता है, अलग अलग गुणों का होता है, वैसे नारी को उसके स्वभाव के अनुसार ही पति मिलता है। ज्यादातर शिव भगवान के व्रत नारियां करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि उन्हें इच्छा अनुसार उनका पति मिले। इस झलकी में कथाकार ने नारी के उत्थान के लिए सार बात छुपाकर कही है, संदेश छुपा के दिया है। मन को शीतल रखना चाहिए, तभी मन वांछित फल मिलेगा। कहा जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी। उन 16,108 कन्याओं के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण को उन कन्याओं को अपने साथ रहने का वचन दे देते हैं। बेहद के दृष्टिकोण से झलकी अलग अर्थ रखती है। श्री कृष्ण के माध्यम से कथाकार जो कहना चाहता है उसमें बेहद कठिनाई है। वेद शास्त्र, उपनिषदों की भाषा में शरीर में 16,108 नसें नाड़ियां हैं, जिनका पालन पोषण कृष्ण रूपी आत्मा करती है, जो नरकासुर के अधीन है। वर्तमान समय आत्मा शरीर के अधीन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन है। नरक का निर्माण करने जैसे विचारों के अधीन है। उन विचारों को परिवर्तन करना, उन विचारों से स्वतंत्र करना, इस कथा के अंदर कथाकार का कुछ ऐसा अर्थ समझ आता है। चेतना जो शरीर के अधीन होकर कार्य कर रही है, चेतना कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़ी है, उसे जगाने की चेष्टा है। और कुंभकर्ण तभी जागता है जब राम अपनी सेना के साथ युद्ध करने रावण से टक्कर लेने लंका पहुंच जाते हैं। जब सेना बिल्कुल पास में आ जाती है, द्वार पर आ जाती है, और तब ढोल बजा बजा कर कुंभकर्ण को जगाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। आत्मा रूपी कुंभकर्ण को भी ढोल बजाकर ही जगाया जा सकता है। बार बार याद कराया जा सकता है कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो और आठों शक्तियों से भरपूर हो। जब सारी सेना द्वार पर आकर खड़ी है
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तामसी अवगुण है। ये रावण की प्रॉपर्टी माने जाते हैं और शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। रावण को 10 सिर वाला दिखाते हैं, 5 सिर नारी के और 5 सिर नर के। शरीर की अलग गुण और शक्तियां हैं और आत्मा सात्विक शक्तियों से भरपूर है। कृष्ण अर्जुन को यहां भी यही कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, तब तुम्हारी सारी की सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी और अपने मन को मुझ में लगा। अर्थात शरीर को शरीर समझ और आत्मा को आत्मा समझ। संतों की, महात्माओं की, पूर्वजों की, कथाकारों की सारी कोशिश चेतना को उसकी अनंत शक्तियों से परिचय करवाने की है और शारीरिक अवगुण से मुक्त कराने की है। देह और देह के संबंधों से चिंतित रहने से मुक्त कराने की है। सभी अपना प्रारब्ध लेकर धरती पर जन्मे हैं। हमें ये देखना है, ये याद रखना है कि प्रत्येक शिशु मुट्ठियां बंद करके इस संसार में आता है, अपनी प्रारब्ध लेकर ही इस संसार में आता है। हम उसकी प्रारब्ध को बदल नहीं सकते। सुख दुख सभी को अपने अपने हिस्से का मिलता है। धर्म स्त्री का मार्ग है। नारी के माध्यम से ही यह बात पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई जा सकती है। नारी अगर सत धर्म को बारीकी से समझ जाएगी, आत्मिक गुणों को समझ लेगी और शक्तियों को पूरी तरह से समझ लेगी, तो बच्चों को महत्वाकांक्षी बनाने से बच जाएगी। तो कई कुलों तक ये जानकारियां विरासत में बच्चों के साथ आगे बढ़ती जाएंगी, जुड़ी रहेंगी। खास करके माताओं को अपनी बेटियों को ये ज्ञान पूरी गहराई तक भर देना है। कुछ एक का कहना है कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। जो चौथ का चांद देखता है उसे दोष लगते हैं और चौथ का चांद शुभ नहीं होता। देखने में चांद तो चांद है, इसमें शुभ अशुभ की बात नहीं है। इस कथा के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है कि हम सभी आत्माएं सतयुग की सीढ़ी से उतरते उतरते नीचे कलयुग तक पहुंच गई हैं, गहन रात्रि में पहुंच गई हैं, जहां ठीक से रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। युग के चौथे पहर को देख लिया है, अर्थात चौथ के चांद को देख लिया है। ऐसे लगता है जैसे पूरे संसार को ग्रहण लग गया हो। अब इससे छुटकारा कैसे पाएं? तो संत वचन है कि दे दान छूटे ग्रहण। ग्रहण में दान देने की बात कही जाती है। परमात्मा हमें कह रहे हैं कि अपनी वेस्ट चीजें जो तुम्हारे काम नहीं आती वो मुझे दान में दे दो। हम देखते हैं कि सत्य सीता धरती माता को वेस्ट को भी बेस्ट बनाना आता है। पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बनाना आता है। जल से बनी भाप को पानी बन बरसना आता है। गाय भैंस के गोबर से, उस वेस्ट से कैसे फसलें उगती हैं
ये धरती माता को ज्ञान है। कृष्ण सुदामा को कह रहे हैं कि ये जो मैली कुचैली चावल की पोटली बगल में दबाई हुई है, ये मुझे दे दो। परमात्मा उसी रॉ मटेरियल को मांग रहे हैं जिससे आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, जिनसे नेगेटिविटी तैयार होती है। हमें बैलेंस बनाने की बात कही जा रही है। परमात्मा हमसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मांग रहे हैं। महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस दिन अन्न जल सब त्याग कर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और ब्राह्मणी द्वारा संध्या के समय एक कथा सुनाने की प्रथा है। प्रत्येक करवा चौथ का व्रत रखने वाली नारी ने अपने जीवन में 30 बार, 40 बार या 50 बार ये कथा सुन ली होगी। कथा इस तरह से है कि एक राजा और रानी, राजा के पूरे शरीर में सुइयों का चुभना, रानी का पूरा वर्ष राजा के शरीर से चुभी हुई सुइयों को निकालना, 1 साल के बाद अगला करवा चौथ आ जाना और राजा के शरीर में 1 सुई रह जाती है। उस बीच महल के नीचे करवा बेचने वाला आ जाता है, मिट्टी के दिए बेचने वाला आ जाता है। तो रानी राजा के पास दासी को बिठाकर दिए खरीदने महल की सीढ़ी उतरकर नीचे आ जाती है। ध्यान देना है, महल की सीढ़ी उतरकर नीचे आ जाती, सीढ़ी उतरने की बात कही हुई है। पीछे से दासी राजा के शरीर की आखिरी सुई निकाल देती है। कथा कहती है कि राजा की बेहोशी टूटती है और राजा दासी को पहले पहल देखता है और उसे रानी समझ लेता है। तो अदल बदल हो जाता है। जो रानी थी सो दासी होकर जीवन व्यतीत करने लगी। रानी को दासी बनना पड़ा और दासी रानी बन गई। हद के दृष्टिकोण से भले ये कथा अलग बात कह रही है, साधारण बात कह रही है, ये कथा काल्पनिक लगती हो चाहे, परंतु बेहद के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से कथाकार ने बहुत सटीक बात कही है। राजा कौन, रानी कौन? करवा चौथ का क्या अर्थ है? सनातन धर्म की ये प्रथा, एक बात कही जाती है कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। पहले करवा चौथ का अर्थ जानते हैं, फिर राजा रानी का अर्थ जानेंगे। जीवन का साइकिल कैसे घूमता है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। दिन का चार्ट कैसे घूमता है? सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। युगों का साइकिल कैसे घूमता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब दिन के साइकिल को देखते हैं। सुबह आदमी पूरी उमंग उत्साह से उठता है, दोपहर होते होते हल्का सा थक जाता है और शाम होते होते और थक जाता है और रात होते होते पूरी तरह से थक जाता है। युगों के गणित से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। दिन के चक्र के गणित से कलयुग को चौथे पहर की रात्रि कहना चाहिए।
सभी आत्माएं पूरी तरह से थक चुकी हैं, बीमारियों से, परेशानियों से घिरी हुई महसूस करती हैं। कथाकार द्वारा एक बात कही गई थी कि राजा के शरीर में एक सुई रह जाती है और रानी सीढ़ी उतरकर नीचे आ जाती है, दिए लेने चली जाती है। विचार उठता है कि रानी अपनी दासी से दिए मंगवा सकती थी, परंतु कथाकार का किसी और तरफ इशारा है। दूसरी लाइन है, राजा को होश आ जाती है और राजा पहले पहल दासी को देखता है और रानी समझ लेता है। सारे का सारा रहस्य इस लाइन में छुपा हुआ है। आत्मा शरीर दो जुड़वा बच्चों की तरह पैदा होते हैं। जन्म के बाद आत्मा पहले अपने शरीर को देखती है, अपने शरीर से जुड़ती है, तो आत्मा शरीर को रानी समझ लेती है। आत्मा राजा अपनी बारी आंखों से शरीर को रोजाना देखता है और उसे रानी मान लेता है। जिस आत्मा राम ने राजा बनकर इंद्रियों पर राज्य करना था, शरीर रूपी दासी को, इंद्रियों को सर्वोसर्वा मान लिया। जिन भावनाओं पर राज करना था, आत्मा उन्हीं इंद्रियों के अधीन हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी भावनाओं के अधीन हो गई। आत्मा कुंभकर्ण की गहरी नींद में रहते हुए अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गई, आत्मिक शक्तियों को भूल गई। यही एक कांटा निकालने वाली बात है। देह के संबंधों का कांटा चुभा हुआ है। सबको मोह के कीड़े ने काटा हुआ है। अपनी शक्तियों को पहचानने की बात है। कथाकार का इसी तरफ इशारा है कि रानी दासी बन गई और दासी रानी बन बैठ गई। देह के बने हुए संबंधों में मन अटका रहता है, बच्चों में मन अटका रहता है, या मेरे का कांटा निकालना है। बच्चों में, देवरानी जेठानी में बहुत भाव होता है, ये तेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे। पहले समय में ऐसे नहीं हुआ करता था। ये मेरे का कांटा निकालना है और सबको भगवान के भरोसे छोड़ना है। एक नारी का मन कैसा होता है उसको पढ़ते हैं। स्त्री भोजन बनाती है, बच्चों को खिलाती है, पति को खिलाती है, भले उसके लिए भोजन बचे या ना बचे, फिर भी वह संतुष्ट दिखाई देती है। स्कूल में बच्चे को 5 साल लगते हैं, जिसमें 100 तक गिनती सीखते हैं वो, और 36 अक्षरों का क ख ग सीखते हैं, ABC सिखाई जाती है। और बच्चे को गिनती बार बार जोर जोर से दोहराने को कहा जाता है, और एक बच्चा मॉनिटर बन आगे बोलता है और दूसरे बच्चे पीछे बोलते हैं। तब जाके 136 अक्षर, 150 अक्षर 5 सालों में याद होते हैं, पक्के होते हैं। ये आत्मा रूपी बच्चे की बुद्धि की आदत है। बच्चे की बुद्धि का विकास 3-4 साल बाद होना शुरू होता है। बच्चे मल मूत्र में पड़े रहते हैं, सांप बिच्छू उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। 80 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते याददाश्त चली जाती है। बुद्धि की इस आदत को पूर्वजों ने समझ लिया था, पकड़ लिया था।
एक बात को हजारों बार दोहराने से आत्मा उसको याद रख पाती है। इसी तरह शरीर के नाम को आत्मा ने हजारों बार दोहराया, हजारों बार सुना, तो उस शरीर का नाम ही पक्का होने लग गया। वो शरीर को मैं समझने लग गई। यहाँ से ही सब उल्टा पुल्टा हो गया। आज इतना ही, मिलते हैं। इसी कड़ी को आगे जारी रखा जाएगा।